Good evening, Namaskar, Jai Hind. A very warm welcome to all on today's very special episode on seafarers and their issues. I am Shweta Rana and you're watching us on NIN Live. अक्सर समंदर में करियर करना मतलब एक सी फेरर होना लोगों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव जॉब है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत कांटे बिछे होते हैं, बहुत चीटिंग पाई जाती है और अक्सर बहुत सारे इश्यूज निर्माण होते हैं, जिसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं श्री संजय पवार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। नमस्कार श्वेता जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्री संजय पवार जी ऑल इंडिया सी फेरर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और वो आज हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर यूथ के मन में आती है इस फील्ड में करियर को लेकर। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने ऑल इंडिया सी फेरर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन जो है ये किस बारे में है और कौन से क्षेत्र में काम करता है? ऑल इंडिया सी फेरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन जो यूनियन है वो खासकर मर्चेंट नेवी यूनियन में जो बच्चे जाते हैं, जो वर्कर्स जाते हैं अपने इंडिया से बाहर, उनके लिए कार्यरत है। और जो नॉर्मली आप करियर मर्चेंट नेवी में करके मरीन इंजीनियरिंग वगैरह करके या फिर ओएस वाइपर है जैसे छोटे छोटे कोर्सेस करके भी जीपी रेटिंग करके आप जहाज पे काम पे जा सकते हैं, उन लोगों के लिए खास तरह से ये यूनियन बनाई गई है। और हमें गर्व है कि भारत की आबादी के ज्यादातर 4 लाख से भी ज्यादा सीफेरर्स ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं और इन्हीं के न्याय और हक के लिए हम लोग पूरे जग भर इनके प्रश्न उठाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। तो यही यूनियन का मेन मोटो है। जी, ये यूनियन का आपके मेन मोटो है। जी। सर मुझे आज बहुत दर्शकों के सवाल आए हैं और इसमें एक सबसे अहम सवाल जो है कि आपको इसे बनाने की आवश्यकता जो है वो क्यों महसूस हुई और इसमें आपका समर्थन किसने किया? देखिए, मर्चेंट नेवी या फिर जो जहाजी ये सब है खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर गूगल करोगे तो आप अगर गूगल से पूछोगे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, तो आपको खुद गूगल से आंसर आएगा कि श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इन्होंने नेवी की शुरुआत की थी और इन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों ने यूनियन की शुरुआत की है। तो जैसे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और देखिए, ये कहीं आध्यात्म में कहा गया है कि ये धरती अणु और रेणु से बनी है, तो अच्छे अणु रेणु से अच्छे अणु रेणु जुड़ते रहते हैं। जैसे बहुत से अच्छे लोग जुड़े, बहुत से अच्छे काम किए हम लोगों ने और यूनियन बनती चली गई। बेसिकली ये यूनियन जहाँ पे बेस्ड है वो, इसको हम महाराष्ट्र की सी फेरर्स की सिलिकॉन वैली कह सकते हैं, जो सीबीडी बेलापुर। हाँ, तो वहीं से यूनियन की शुरुआत हुई। लोगों के प्रॉब्लम्स हम तक आते थे, हमेशा आते थे कि सर ये प्रॉब्लम हुई, सर वो प्रॉब्लम हुई। मैं एक तत्सम एक राजकीय पक्ष से भी निगडित हूँ। और देखिए, राजकीय पक्ष अगर हम कहते हैं तो कुछ बाधाएं और बंधनें हम लोग को आ जाती है, वो तो रहता ही है। तो एक मैं खुद चाहता था कि एक कोई माध्यम हो जो हक से सीफेरर हमारे पास में आए और अपना प्रॉब्लम बोले कि ये प्रॉब्लम है। कोई पार्टी से रिलेटेड होता है तो बंदा खुल के बात नहीं कर पाता है, उसको भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि यार ये पार्टी का है, ये कैसे मैं इनके सामने ये बात रखूं। तो निरपेक्ष भाव से हमने यूनियन की शुरुआत की थी। ये 3 साल हो गए यूनियन को और छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लेके हम जग भर लोगों की मदद करते ही घूम रहे। जी। तो और मैम, मेरे
आयुष्य का ब्रीदवाक्य मैं कहता हूं कि स्वयं स्वल्प समाजाय सर्वस्वे, मतलब खुद स्वल्प में रहो और समाज को सर्वस्व दो। ये मेरी खुद की लाइफ का ब्रीदवाक्य है और इसी से शुरुआत कर दी यूनियन की। जी और जी थोड़े इमोशनल ढंग से मैंने की थी शुरुआत, इसके लिए इमोशनली ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूं आज तक। लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी कोई, अगर कोई सीफेरर खुद के पर्सनल भी प्रॉब्लम्स लेके आता है, कोई फैमिली इशू रहता है, तो हम लोग बाय द हमारे एनजीओ मानवता फाउंडेशन करके हमारा एक एनजीओ है, उसके थ्रू उसकी पर्सनली भी हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि हम लोग सीफेरर्स की खाली एक कामगार संगठन करके हेल्प जी करते हैं। एनजीओ के हिसाब से भी हम लोग सीफेरर्स की एक इंसान, मानवता, एक इंसान, ये सोच के हम लोग सीफेरर्स की हेल्प करते हैं। जी ये बनाने में आपको बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। ये यूनियन इकट्ठा करते वक्त जो आपको लीगल हर्डल्स आई या जो कठिनाइयां आई, क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जैसे समझ में आता है कि जब आदमी किसी नई राह पे निकल पड़ता है तो उसको रोकने वाले भी बहुत होते हैं। तो आपसे जी भी ऐसे बहुत हादसे हुए होंगे, क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हादसे तो मैम बहुत हुए हैं। जब हम किसी नई राह पे चलते हैं, आपने जैसे कहा किसी नई राह पे हम चलते हैं, तो मुश्किलात आ नहीं रहे। मुश्किलों का सफर तो आज तक शुरू है। जैसी बाधाएं आती है वैसे हम उसमें से मार्ग निकालते, चाहे तो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। जैसे ही उसमें मतलब जैसे हम उसमें चाहते हैं कि ये समस्या है, तो वो समस्या को सोच के हम डिस्कस करके उसमें मार्ग निकाल लेते हैं। हम्म, टेक्निकली रजिस्ट्रेशन से लेके, जी मतलब जो यूनियन का रजिस्ट्रेशन था, हम्म, वो वो तक मेरे लिए बहुत बड़ा जी चैलेंज था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ तक रजिस्ट्रेशन तो करना है, इसका कार्यक्षेत्र क्या रखना है। तो जी पूरे भारत का कार्यक्षेत्र है। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि हम, हमारी जो कक्षाएं है वो जी ये कोविड के कालखंड के बाद बाद में थोड़ी कक्षाएं और बढ़ा रहे हैं। हम ग्लोबल हो रहे हैं ये कोविड के बाद में। तो ग्लोबली भी हम चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज में हमारा यूनियन का ऑफिस हो, जो कि वहां के एम्बेसी के साथ में कनेक्टेड हो, यूनियन का जी ऑफिस। और कोई भी सीफेरर अगर हमारे पास में आता है तो कनेक्टिविटी हम लोग उसको एम्बेसी के साथ कनेक्ट करके उसकी हेल्प कर सके। मतलब जी मैं एक उदाहरण कहना चाहूंगा कि जी सफर सफर होता है, सफर में मुसाफिर होते हैं, और कहीं थका रहा मुसाफिर किसी बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ बैठ के छाव ले सकता है। जी तो मैम, जी ऑल इंडिया सीफेयरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन, ये हम चाहते हैं कि किसी बहुत बड़े वटवृक्ष की तरह हो, जहाँ पे ये हमारे सीफेयर भाई है, ये जनरल वर्कर्स भाई है, ये यहाँ पे इस छाव में आराम करे, आए, खुद का दुख दर्द हम लोग के साथ में शेयर करे, और हम उसमें से मार्ग निकाल के उनको आशा की छाप दे। यही हमारा जी मेन मोटिव है। जी जी तो जैसे ही रास्ते मिलते हैं हम मार्ग निकालते जाएंगे। अ, सर, मुझे आपसे अब दो प्रश्न पूछने हैं और वो मैं उसको आपसे पूछ रही हूँ। एक तो ऑल इंडिया सी फेयरर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन जो है, जी इसमें आपके द्वारा जो संभाले गए मुद्दे हैं वो क्या है, और इससे एनजीओ मानवता कैसे जुड़ा है आप? जी जो कोविड का कालखंड हुआ था, पूरी महामारी, जंग जी इससे त्रस्त था और है आज तक। तो कोविड की जी महामारी में कई सीफेरर्स भाई हमारे फंसे हुए थे। इंडिया तक में, मुंबई में कुछ सीफेरर्स भाई फंसे हुए थे। हम उनको हमारे मानवता फाउंडेशन की वजह से धान्य है, खाना पीना है, बहुत से, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बहुत से सीफेरर्स ने हमको ओपिनियन दिया है कि हम यहाँ पे फंसे थे, 10 दिन से खाना नहीं खाया था, ये यूनियन की वजह से हमको राशन मिला है, खाना मिला है। बहुत से वीडियोस आपके साथ और व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर कर सकता हूँ
कि कभी कभार उनके टिकटिंग के प्रॉब्लम हो जाते थे। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, बहुत से सीफेरर्स हमारे पास में आए कि हम सर इस गांव के हैं, हमको जाने के लिए टिकट का प्रॉब्लम है, हमको जाने के लिए कुछ कोई व्हीकल नहीं है। तो बहुत से सीफेरर्स का मानवता फाउंडेशन एंड ऑल इंडिया सीफेरर यूनियन की तरफ से हम लोगों ने टिकटिंग करके दिया। राशन है, पानी के बॉटल्स, मतलब आप मैम आप सोच नहीं पाओगे कि ये हमारे सीफेरर भाई बंधु पानी तक के लिए तरस रहे थे कुछ जगह पे, कि साफ पानी पीने के लिए नहीं, कहीं फंसे हुए हैं, रेंट नहीं भरना है, रेंट नहीं भरना है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने वो सोच की थी कि रेंट नहीं भरो आप, लेकिन पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना तो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे। तो हम लोगों ने लोगों को जहां जहां तक राशन पहुंचाया, हम लोगों ने पानी की बोतल्स की सेवा की है, और कोविड के माध्यम से मानवता फाउंडेशन और ऑल इंडिया सीफेरर यूनियन जुड़ के काम किया है। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ठाणे में तीन हाथ नाका में हमारी दो एनजीओ की तरफ से जो सीफेरर और कामगार हमारे जनरल वर्कर्स भाई बंधु ठाणे से चल के जा रहे थे, उनको हम कम से कम एक वीक तक खाना बांट रहे थे। और बहुत से टीवी चैनल्स ने वो मुद्दा भी अच्छी तरह से उठाया था, लोकल और TV9 जैसे चैनल्स ने, कि 20,000 लोगों को कम से कम हम लोगों ने खाना और वाटर बॉटल्स ये सब की डिस्ट्रीब्यूशन की थी। सेम थिंग हम लोगों ने मानवता फाउंडेशन और ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन एक साथ में काम करने के लिए बनाई हुई। जी, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, और ये प्रश्न दर्शकों से आया है जो जिन्हें ये इशू फेस होता है। वो ये है, जब समुद्र में किसी की मृत्यु के मामले होते हैं जी, तो आप परिवारों का जो मार्गदर्शन और सहायता करते हैं और जी, जो उन्हें कानूनी सहयोग भी देते हैं, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैम देखिए, सी जॉब्स जो है, सी जॉब्स बहुत रिस्की लाइफ है। मतलब कुछ लोग पहली बार समंदर में जब जाते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपका शरीर बैलेंस नहीं हो जाता है, बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे कभी समुद्र में गिर जाते हैं पैर वगैरह फिसलने की वजह से, बहुत से ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है। और जो कोविड था, कोविड के वक्त में तो बहुत से बच्चे बीमार पड़ के, कोई शिप क्वारंटाइन में करने की वजह से भी बहुत से बच्चों का मृत्यु हुआ। तो हम लोगों ने सीफेरर्स फंड, स्विफ्ट फंड जिसको कहा गया है, उसकी दरखास्त सरकार से की, जो कि हमारी पहली यूनियन है। उन्होंने ये इस तरह के फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिजर्व है, इसकी पुष्टि की, और कम से कम बहुत से बच्चों को इसमें फंड, जो मृत्यु हुआ है जिसकी, उसको 2 लाख रुपया, और जो जॉबलेस हुआ है उसको 1 लाख रुपए तक हम लोगों ने बहुत से बच्चों की हेल्प की सीफेरस फंड की तरफ से। और एक्सीडेंट का आपने कहा, तो जब बच्चों का एक्सीडेंट होता है कहीं पे, कोई वर्कर का एक्सीडेंट होता है, तो कंपनी, हमारी जो अथोराइज टीम है, जो लीगल टीम है, हमारे पास में ऐसा कोई परिवार आता है कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, तो हम लोग कंपनी के साथ में अथोराइजेशन, हमारी जो अथोराइज्ड लीगल टीम है, वो बात करके उनको नोटिस भेज के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। और कंपनी की वजह से तो मुआवजा तो मिलता ही है, इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन वो दिलाने के लिए जो दबाव रहता है, वो दबाव बनाने का काम हमारी ऑल इंडिया सीफेरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन हमेशा करती आई है और किया भी है। तो इसी तरफ से हमारे काम होते रहते मैम। जी, सर आपसे एक सवाल पूछना है। आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, और इसका जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं क्योंकि ये महिलाओं से आया है आपके लिए। प्रश्न इनका ये है कि महिलाओं का मर्चेंट नेवी में क्या स्कोप है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब हम मर्चेंट नेवी की बात करते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ
टोटली मेल डोमिनेटेड फील्ड। इंडिया से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा महिलाएं है इस फील्ड में। तो सर महिलाओं के लिए क्या करियर स्कोप है इस फील्ड में? मैम, जहां तक महिलाओं का आपने बात की, बहुत सी महिलाएं इसमें कार्यरत है। शिपिंग जी इंडस्ट्री में बहुत सी महिलाएं इसमें कैप्टन तक, ओहदे तक पहुंची हुई है। हाँ, और कोई चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर्स है मर्चेंट नेवी में, मरीन इंजीनियरिंग करके बहुत सी हमारी बहनें मर्चेंट नेवी में काम कर रही है। हाँ, महिलाओं का, आपने ये बात सही कही कि महिलाओं का स्तर इसमें कम है, लेकिन जी फिर भी हम लोग हमारी यूनियन की तरफ से लोगों तक जाके, बहनों तक जाके हमारी इसमें लोक जागृति करते आ रहे हैं, कर रहे हैं कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी। लेकिन महिलाओं का जी स्तर इसमें बहुत ही ज्यादा है। क्रूज में, क्रूज शिप्स है, उसमें बहुत सी महिलाएं अलग अलग डिविजन्स में काम कर रही है, जो पैसेंजर क्रूज वगैरह है। और मेन मर्चेंट नेवी में भी हमारी महिलाएं बहुत से पोजीशंस पे काम कर रही है और योगदान दे रही है। जी और जहां तक हमारा, देखिए, हम वी आर मीडिएटर्स, सो लोक जागृति करना हमारे यूनियन का और एनजीओ का काम ही है, तो हम कर रहे हैं। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो संभालते हैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर अभिजीत सांगले, और जी कोऑर्डिनेटर है हमारे हमारे से भी स्त्री शक्ति जुड़ी हुई है। हमारी कोऑर्डिनेटर शीतल मोरे करके है, वो खुद जी एक एनजीओ भी चलाती है और सी फेरस भाइयों के साथ में कोऑर्डिनेशन भी करती है। तो ओके वही योगदान हम लोग लोगों तक, बहनों तक जाके, ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ज्वाइन मर्चेंट नेवी, और इसमें लोक जागृति का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आखिरी जो इंसान का आखिरी जो स्तर है, वहां तक जाके लोगों में लोक जागृति करे कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो महिलाओं ऑफ को भी कोर्स हम साथ में लेंगे इसमें। जी। सर आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और वो है एजेंटों द्वारा किया हुआ धोखा। सर ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियां आती है कि कोई एजेंट आता है, वादा कर जाता है, घर के गहने बिक जाते हैं, बहनों के गहने, माँ के, मतलब घर की, गांव की जमीन वगैरह सोल्ड ऑफ। और लड़के को प्रॉमिस किया जाता है कि बस ऐसे करना और तुम्हें मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी लगा दूंगा। ऐसे जो जालसाजी के मामले हैं, क्या आप उसमें भी इंटरवेंशन देते हैं? मैम, उसमें हम लोग ज्यादातर तरीके से जो भी एजेंटों की तरफ से बच्चे फंस जाते हैं, उनकी हर कंट्री में कांटेक्ट करके उनकी हेल्प करते रहते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है। और मैम, आपने जो कहा एजेंटों से फंसा हुए बच्चे, मैम इसमें डीजी शिपिंग जो है अपनी, उन्होंने आरपीएसएल लाइसेंस इशू किया है। बहुत सी नॉन आरपीएसएल कंपनीज इसमें फंसी, इसमें कार्यरत है, जो कि बड़े बड़े सपने दिखाती है बच्चों को। एक गांव खेड़ा का बच्चा, उनको अच्छे अच्छे एडवर्टाइज दिखाई जाती है, बड़े बड़े ऑफिसेस लेके रखे इन फर्जी एजेंटों ने, जी और उनको यहाँ पे बुलाया जाता है कि आप आइए, यहाँ पे आपकी मर्चेंट नेवी में जॉब लगेगी। एक 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स करवाते हैं, डुप्लीकेट सीडीसी, डुप्लीकेट उनको वीजा दिए जाते हैं, डुप्लीकेट टिकट दिए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। और पैसे लेने के बाद में कुछ मोमेंट तक ये लोग टच में रहते हैं। मैम, बहुत सी फर्जी कंपनीज को हम लोगों ने इसमें पकड़ा है। कुछ पिछले महीने 200 से 250 के करीब बच्चे अलग अलग कंपनीज की तरफ से फंसे हुए हमारे पास में आए कुछ महीनों पहले। और हम लोगों ने सबको सबको ले जाके कार्रवाई के लिए कानूनन कार्रवाई के लिए उनकी कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज करवाई बतौर, और ईओडब्ल्यू करके एक महाराष्ट्र पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, उनको देके इकोनॉमिक फर्दर ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन। जी, उनको ये कार्रवाई उन तलक देके हम लोगों ने आगे कार्रवाई की, फोर्स कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन शुरू है इसमें मैम। लेकिन मैम, उस मामले से ये हमको सीख मिलती है कि एक ही कंपनी, एक ही नाम कंपनी
एक ही इंसान की कंपनीज, पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है, पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है, पर्सनल अकाउंट में, ओके। और कंपनीज के नाम अलग अलग है। 5 से 6 फर्जी कंपनियां एक ही इंसान की कंपनीज में अकाउंट में पैसा जा रहा है। इस तरीके से काम होता है ना। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, जो बच्चे आंख पे पट्टी बांध के जो पैसा देते एजेंट को, मैं मुझे हम बात करते वक्त बहुत बुरा लगेगा कि एक केरला के बच्चे ने ये एजेंट की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया कि मेरे पैसे फंसे हैं वहां पे जाके, मैं बीवी के बच्चे गहने बेच चुका हूँ, माँ बाप फोर्स कर रहे हैं कि पैसे तू जाके वहां पे फंसा के आया, हम आगे की दिन कैसे निकालेंगे। सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बच्चे ने। ये मैं जैसे मैंने कहा कि ये इंसानियत नाम की कोई भी वार्ता, कोई भी चीज ये एजेंटों में नहीं है। और बच्चे जो फंस जाते हैं, हम बार बार मार्गदर्शन करते हैं बच्चों को कि किसी भी एजेंट को, किसी भी मीडिएटर को एक भी रुपया आपको देना नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरपीएस से लाइसेंस बतौर कंपनीज बनाई है, आप उनके पास जाइए, उनसे वैकेंसीज लीजिए, और अच्छे कोई शिफ्ट देख के अच्छे कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। लेकिन बच्चे ज्यादातर तो नॉन आरपीएसएल एजेंट्स उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ बच्चों को मैम हम लोगों ने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सोते हुए देखा कि पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या करे, पैसे तो फंस चुके हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। मैम इसीलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया सी फेरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन की वजह से यहाँ पे सीपीडी बेलापुर में हॉस्टल बनाया। नाम मात्र मूल्य लेके हम बच्चों को यहाँ पे रखते हैं, अल्प रकम में एकदम उनको रहने के लिए छत देते हैं, उनसे कभी भी हम पैसे के लिए फोर्स नहीं करते हैं। आओ रहो, जैसे मैंने वटवृक्ष की आपको उदाहरण दिया, वैसे आओ रहो, पैसा दे सकते हो तो दो, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ रहो। हम तो यही चाहते हैं, सेफ रहो। कोई बच्चा, कोई माँ बाप किसी बच्चे को अगर जॉब के लिए भेजते हैं तो उसके पीछे वो बच्चा नहीं होता है मैम, खाली उसके पीछे बहुत बड़ा परिवार रहता है। किसी को खोने का गम वो बहुत ही दुखदायक है मैम। तो इसके लिए अल्प दर में कोई भी सी फेयर अगर देख रहा है हमको, हमारे ऑफिस के साथ में कांटेक्ट कीजिए। रहने के लिए आपको जगह नहीं है, ऑल इंडिया सी फेयर यूनियन हमेशा आपके लिए कोई एक छत बना के रखी है हम लोगों ने। आप कभी भी आके यहाँ पे रह सकते, कोई आपसे पैसे के बारे में कोई बात नहीं कर जाएगी। और एजेंटों के जो मैटर्स है आप हम तक लेके आइए, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। हम कानूनन उसमें फोर्सफुली हेल्प करेंगे, कानून को एफआईआर करने से लेके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने तक हम पूरी आपको मदद करेंगे। मैं सीफेरर भाइयों से फिर से दरखास्त करना चाहूंगा कि एक मैम इसमें एक आपको बात और कहना चाहूंगा जी। इसमें कुछ वसूली एजेंट्स भी बन गए। वसूली एजेंट्स कि तेरा उधर पैसा फंसा है तो मैं निकाल के देता हूँ, तो मुझे क्या देगा। यस मैम, कोई दादा भाई आ जाता है, वो बोलता है कि मैं पैसे निकाल के देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या दे सकते हो। तो बच्चा बोलता है लाख रुपए मैंने अगर वहां पे फंसा है मेरा, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, तो कुछ इसको देके मेरा पैसा निकला है, मैं अपने गाँव निकल जाऊं। मैम इसमें एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बच्चा मलेशिया में फंसा था, यहाँ से रिक्शा वाले का बच्चा, रिक्शा वाले ने बहुत ही पैसे जोड़ जोड़ के, एक मराठी कुटुंब से लड़का था, पैसे जोड़ जोड़ के उसको मलेशिया भेजा। वहां पे जाने के बाद पता चला कि कोई जहाज में काम नहीं करना है, हाउसकीपिंग का काम करना है। वो बच्चा यहाँ पे आया और 3 साल मेहनत करके खुद एडवोकेट बना है और हम लोग के साथ में जुड़ा हुआ है, और खुद ऐसे बच्चों को टेक्निकली हेल्प करता है, बेहतरीन तरीके से टेक्निकली हेल्प करता है कि जो मैंने 2 साल वहां पे नरक यातना गुजारी वो किसी और के साथ में ना हो। इसके ऐसे बहुत से उदाहरण है। हम कुछ बच्चे तो फंसने के बाद में थोड़े से पैसे अपने मिल जाते हैं, वापस ले लेते हैं और छोटे मोटे गांव चले जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि रकम इतनी बड़ी होती है कि मेरे ख्याल से आधी उसमें निकल जाती होंगी। बहुत ही गरीब गरीब घर से बच्चे आते हैं, बहुत आंखों में सपने लेके आते हैं लेकिन फंस जाते हैं।
हम इसी मामले में ज्यादा फाइट कर रहे हैं कि जो झूठे एजेंट्स है उन तक पहुंचे, कानून पुलिस को उन तक पहुंचाए और उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो यही मेन मोटो है हमारा अभी तक तो। जी सर, अक्सर लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन आप जैसा कार्य बहुत कम लोग कर सकते हैं। एक हॉस्टल बनाना जहाँ पे इन बच्चों के सर पे छत रहे और ओवरसीज भी उन्हें लुक आफ्टर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सराहनीय कार्य आप इस यूनियन के तहत कर रहे हैं सर। आपको कितने बच्चों के और उनके माँ बाप के आशीर्वाद मिल रहे होंगे आपके इस कार्य के लिए, आपको उसका अनुमान भी नहीं होगा। सर, मर्चेंट नेवी में करियर ये बहुत बच्चों का सपना होता है, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? मैम इसके लिए आप मर्चेंट नेवी में करियर के लिए नेविगेशन है, मरीन इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट करके आप क्रूज पे जा सकते हैं। और उसके बाद में 10वीं के बाद में जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं आप। जीपी रेटिंग कोर्स करके भी आप शिप पे जा सकते हैं। 12th साइंस के बाद में आप मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि बतौर एक अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से, डीजी अप्रूव्ड अच्छे इंस्टीट्यूट से। मैम ये सब्जेक्ट आप थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूंगा इसमें। बहुत से नॉन डीजी इंस्टीट्यूट भी है मैम, जो कि डीजी शिपिंग से कोई उनको मान्यताएं नहीं दी गई, कोई मान्यता ही नहीं। बच्चों को कोर्स करवाते हैं, बाद में उनसे पैसे ले लेते हैं। जैसे फ्रॉड एजेंट्स है ना मैम, वैसे ही फ्रॉड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स भी है, जो कि बच्चों से पैसे ले लेते हैं। आपका ये इतने दिन का कोर्स कीजिए, इतने दिन के कोर्स के बाद में आपको एक अच्छे से जहाज पे हम लोग चढ़ा देंगे। बहुत सी कंप्लेंट्स ये भी आई है मैम, तो बच्चों से ये भी मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि प्लीज इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन लेना है, आप 10वीं हो तो जीपी रेटिंग कोर्स करो 6 मंथ का, आप 12th हो तो डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप मरीन इंजीनियरिंग करो। फ्यूचर बहुत है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है यहाँ का। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप देख के कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेके या फिर हमारे पास आइए, हम आपको अच्छा कॉलेज कोई चूज करके देंगे और उसमें एडमिशन लेके आपका करियर बनाएंगे। क्योंकि मैम बच्चा एजेंटों से फंसता है, वैसे इंस्टीट्यूट से भी फंसता है। ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है। तो कोई भी 10th 12th की साइंस के वो बच्चे हम तक भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी उनकी हेल्प करेंगे आगे करियर बनाने के लिए। और मैम इसके जी ये बहुत बड़ा मुद्दा, इंस्टीट्यूट्स भी बच्चों को फंसाते हैं। जी सर, कहिए सर। जी ये कोविड के बाद में, जैसे ही कोविड की महामारी थोड़ी सी कम होगी, स्कूल कॉलेजेस चालू होंगे, तो हम हिंदुस्तान के हर स्कूल और कॉलेज में एक छोटा सा सेमिनार हमारे यूनियन की तरफ से रखेंगे और बच्चों को मर्चेंट नेवी के ब्राइट फ्यूचर के बारे में हम मार्गदर्शन भी करेंगे। ये हमारा आगे का प्लान है कि, और आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे कि ये कोविड महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जी, ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और सर मैं यही कह रही थी कि आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत सर इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अवेयर भी कर रहे हैं बच्चों को फर्जी इंस्टीट्यूट्स, जो फर्जीवाड़ा इंस्टीट्यूट्स का चल रहा है। और सर इस प्लेटफॉर्म के तहत हम भी अपील करते हैं हमारे चैनल की तरफ से कि कानूनी कार्रवाई ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे और एजेंट्स पे होनी चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में जब पेरेंट्स पैसे लगाते हैं, वो अक्सर चाहते हैं कि उनके पैसों की वैल्यू उन्हें मिले अपने बच्चे की शिक्षा के द्वारा। और जब उन्हें इस तरह से फंसाया जाता है, दिस इज अ क्राइम, स्टीलिंग अवे द राइट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ पर्सन। तो सर इसके बारे में जो आपने कहा है सर, वी ऑल्सो अपील दैट द लॉ ऑफ द लैंड शुड लुक इनटू इश्यूज लाइक दिस। सर एक और प्रश्न है, आपने राज्यपाल के साथ बैठक करी थी इस विषय को लेकर,
तो सर आप कुछ उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी। लेटर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो आपको मिला है वहां से राज्यपाल जी जी के जी, ऑफिस से। जी उनकी जी तरफ सर। से ये एक पॉजिटिव अप्रोच हमको मिला है। जो फर्जी एजेंट्स है उनके खिलाफ जो मोर्चा हमने खोला, फर्जी एजेंट्स के खिलाफ, वो मोर्चा के तहत हम पहले भी मांगनी कर चुके हैं, आज भी मांगनी कर रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो हेल्प करती है हमारा, पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प नहीं करती ऐसा कहेंगे ही नहीं, वो जी जान से हमारी हेल्प करती है, लेकिन मर्चेंट नेवी के लिए एक कोई अलग, एक कुछ अलग कोई सेल बने पुलिस स्टेशन का ही, कुछ अलग सेल बने पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सी फेरस भाइयों की हेल्प करे, कि जी हमारे पास में या फिर कोई फंसा हुआ सी फेरर जाके डायरेक्टली वहां पे हम अपनी कंप्लेंट दें, और वहां पे तज्ञ सी फेरर्स की हेल्प करने के लिए मर्चेंट नेवी के तज्ञ बैठे, कि टेक्निकली बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है मैम कि कोई बच्चा आता है तो आरपीएसएल लाइसेंस क्या होता है, आरपीएसएल लाइसेंस कैसा होता है, ये हम भी मार्गदर्शित करते हैं, पुलिस वालों की हेल्प करते हैं, कानून की हेल्प करते जी हैं इसमें कि आरपीएसएल लाइसेंस कैसा होता है, क्या होता है, कोई कंपनी फर्जी है, बाहर की कोई कंपनी कैसी फर्जी है, ये सब मामलों में हम पुलिस वालों की हमेशा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बने, स्पेशल डिपार्टमेंट, जो कि एनआरआई कमीशन की तरह वहां पे हेल्प करे, सीफेरस भाइयों की हेल्प करे, सीफेरस भाइयों की कंप्लेंट्स ले, और उसके तहत टेक्निकली उनकी हेल्प करे। हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड शिपिंग मिनिस्ट्री से हो, बोलो, जी डायरेक्टली कनेक्टेड अगर शिपिंग मिनिस्ट्री से रहेंगे या फिर डीजी शिपिंग से रहेंगे, तो कोई भी कंप्लेंट अगर बच्चों की वहां तक पहुंचती है तो वो कंप्लेंट के तहत वो शिपिंग मिनिस्ट्री से अप्रोच करके, उनको अप्रोच करके शिपिंग मिनिस्ट्री को वो उनकी हेल्प कर सके। यही मांगनी जी हम लोगों ने भगत सिंह जी कोश्यारी जी से की है, जी जो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं उनसे, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है हमको कि और जो महाराष्ट्र राज्य का गृह मंत्रालय है उनको भी एक लेटर दिया है कि इसमें एक अलग सेल, पुलिस पुलिस वालों का अलग सेल बने, कि जो सीफेरस भाइयों की मदद करे, ऐसे फर्जी एजेंट्स, ऐसे फर्जी जो इंस्टीट्यूट्स है उनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के लिए वो हमेशा हेल्प करते हैं। जी तो हाँ यही चाहते हैं, और पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कुछ बनेगा और हमारे सीफेरस और जनरल वर्कर भाई है उनकी हेल्प होगी, जी क्योंकि मामले हाँ पुलिस तक पहुंचते हैं, एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में वो मामला इन्वेस्टिगेशन में जाता है, तब तक या तो ये बच्चे सी ये सी जॉब की ख्वाहिश छोड़ चुके होते हैं, उनकी ख्वाहिशें मर जाती है कि कुछ कुछ नहीं करना, इसमें कुछ करियर में रखा नहीं, मुझे एजेंट ने फंसा दिया, मैं कोई और छोटा मोटा जॉब कर लूँ। तो हम नहीं चाहते कि, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, सी फेरर्स या फिर अपनी मर्चेंट नेवी एक एक ऐसी क्षेत्र है जो कोविड के कालखंड में भी जोर शोर से शुरू था, पूरा जग बंद था, लेकिन हमारे सी फेरस भाई समुद्री मार्ग से, जो समुद्री व्यापार वो बंद नहीं हुआ था, वो शुरू था। तो ऐसी अगर हम सी फेरर्स और की वर्कर्स बोल कहते हैं उनको, की वर्कर्स, तो ऐसे की वर्कर्स को अगर इस मामले में फ्यूचर के जितने भी की वर्कर्स बन जाए, वो आधे में ही रास्ता भटक के ये क्षेत्र छोड़ दे, तो इसमें देश का भी लॉस है, देश का भी लॉस है। बहुत से कंट्रीज के देशों के साथ में हमारा व्यापार चलता है, हमारे देश का जी व्यापार चलता है, लाखों करोड़ों लोगों का कनेक्टिविटी, जो समुंदर है, समुंदर उसके ऊपर कार्य करने वाले बच्चों के साथ में अगर ऐसा होता है, वो करियर छोड़ देते हैं बीच में, तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है कि एक
एक बच्चा जो आगे जाके बहुत अच्छा कैप्टन बन सकता था किसी शिप का, वो अगर ऑटो रिक्शा चला रहा है तो मेरे देश का नुकसान है मैम, ये मेरे देश का नुकसान है। तो मैं नहीं चाहूंगा, मैं फिर से कहूंगा कि हमारी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो उनके एक वाक्य था कि जो दरिया, जिसका दरिया होता है उसी का समुंदर होता है, और जिसका जिनका दरिया पे राज होता है उनका जग पे राज होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से, और एक देश प्रेमी, देशभक्त कहिए आप मुझे, तो उस तरीके से मैं यूनियन में बच्चों को, फंसे हुए बच्चों की हेल्प करता है। जी सर, आपकी बातें सुन के बहुत प्रेरणा मिली। आज बहुत सारे लोगों के मन में मर्चेंट नेवी में करियर करते हुए उन्हें पता है कि हमारे पीछे श्री संजय पवार जी और उनकी यूनियन साथ खड़ी है। हमारे साथ अब फर्जीवाड़ा घट नहीं सकता। अब हम ना किसी फर्जी इंस्टीट्यूट में फंसेंगे, ना किसी एजेंट या ना किसी रिक्रूटमेंट एजेंट या किसी वसूली एजेंट के चंगुल में हम आएंगे। सर, वी आर इंडीड वेरी ग्रेटफुल टू यू। हम आपके बहुत आभारी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे इतनी चर्चा करी इस विषय पर, आपने यूथ का हौसला बढ़ाया। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस टुडे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू केम हियर टुडे सर। सर, थैंक यू थैंक यू, सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।